आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भाजपा ने सत्ता संभालते ही प्रदेश का चौमुखी विकास करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के विकास के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी भाई भतीजावाद खत्म कर योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देना शुरू कर दिया। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और साथ ही गरीब घरों के युवाओं को भी सरकारी नौकरियां मिल गई है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई। हरियाणा में बीजेपी की सरकार के तीसरी बार रिपीट होने का सबसे बड़ा कारण पारदर्शी और बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देना है। इससे पहले की सरकारों में नौकरियों में भाई भतीजावाद और धांधलियों के मामले सामने आते थे। 2014 में पहली बार सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने नौकरियों में भ्रष्टाचार और पर्ची खर्ची पर अंकुश लगाया। सरकार की इस मुहिम के सकारात्मक परिणाम भी दिखे। 11 साल में हरियाणा सरकार ने पारदर्शी और बिना पर्ची खर्ची से तकरीबन 1.5 लाख नौकरियां अब तक दी हैं। विपक्ष हरियाणा में बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने की सरकार की मुहिम पर कई तरह के आरोप लगाता है, लेकिन जनता ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बना दी। हरियाणा में पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने के लिए बीजेपी ने सत्ता में आते ही पहली बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET को शुरू किया। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत अब हरियाणा में एक ही श्रेणी के विभिन्न विभागों के पदों की एक परीक्षा ली जाती है और उसके बाद मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाती है। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D के अंदर इंटरव्यू भी नहीं लिए जाते, जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण बनता था। जो रिजल्ट आया ये ग्रुप D की वेटिंग लिस्ट लगी है सेकंड, तो उसमें वेटिंग लिस्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ। सर हाँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई बिना पर्ची वाला ये हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रही है। ग्रुप D की जॉब मिली है, मैं नायब सैनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आत्मविश्वास बढ़ेगा जी हमारा, और आगे भी तैयारी करेंगे और अच्छी जॉब मिल सकती है। हरियाणा में पहले अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए परेशान रहते थे, सिफारिश ढूंढते थे, रिश्वत का पैसा देने के लिए विभिन्न तरह के इंतजाम करते थे, महिलाओं को अपने गहने बेचने पड़ते थे। लेकिन बीजेपी सरकार के शासनकाल में मेहनत करने वाले युवा भी यह जान चुके हैं कि अगर वे मेहनत करेंगे तो उनको सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। हरियाणा में मेरिट के आधार पर मिलने वाली सरकारी नौकरियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार हरियाणा सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं। हिसार में एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 से पहले हरियाणा में सरकारी नौकरियों की क्या हालत थी, यह किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने बखूबी किया है। बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने का ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का अद्भुत है। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है वो अद्भुत है, और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष विधानसभा चुनाव में मंच से कहता था कि मेरे खाते में इतनी नौकरियां आएंगी, मुझे विधायक बनाओगे तो आपके बच्चों की सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विपक्ष मंच से बोल रहा था तो ऐसे में गरीब आदमी के बच्चे को सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती थी, लेकिन जनता ने विपक्ष के सभी दावों को नकारते हुए भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाई, जिससे ना तो अब आप लोगों को चिंता है और ना ही मुझे चिंता है कि गरीब के बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी। इस सरकार के अंदर 26,000 नौकरियां जो पूर्व की विपक्ष ने जो रोक दी थी,
कि कोई बच्चा ना लगे, और ये बातें मंचों से बोलते थे कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरी है भैया। भाई जब वो मंचा से बोल रहे थे तो गरीब आदमी का कहां लगा था? नहीं लगा था गरीब व्यक्ति का। मुझे खुशी है, ना तो आपको चिंता, ना आपके बेटे बेटी को चिंता, बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार नौकरी दे रही है। जनता ने विपक्ष के सभी दावों को नकारते हुए बीजेपी पर विश्वास जताया है। उसी का परिणाम है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। कुछ ही दिन पहले 7,500 युवाओं को और सरकारी नौकरी दी है। अभी 4 रोज पहले 7,500 नौकरियां और बच्चों को हमने नौकरी दी है, अभी 4 रोज पहले, और धीरे धीरे करके इस गति को और बढ़ाया जाएगा। सरकारी नौकरी युवाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद को खत्म करते हुए पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां देना शुरू किया, जिससे गरीब घरों के ऐसे युवाओं को भी नौकरी मिली जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिफारिश और पैसा नहीं होने पर भी कभी सरकारी नौकरी मिलेगी। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।